हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। ये आज हम पढ़ेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर का है ये, हिंदी का चैप्टर है ये। और मैंने पहले ही फर्स्ट यूनिट करा दिया है, ये सेकंड यूनिट है, तो आप जाके देख ले सकते हैं वीडियो। कार्यालय हिंदी एंड कंप्यूटर है। फर्स्ट यूनिट में मैंने सारा कंप्लीट कर दिया था, जितना भी उसमें टॉपिक है, तो आप उसमें देख के तैयारी कीजिए पेपर्स की। अब देखिए, इसमें स्टार्ट करते हैं। कार्यालय हिंदी परिभाषिक शब्दावली। कार्यालय हिंदी परिभाषिक शब्दावली निर्धारण निश्चय ही सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। शब्द निर्माण की नियत प्रक्रिया के सहारे नए शब्दों की रचना करना निर्माण प्रक्रिया कहलाती है। ये मूलतः 3 तरह की होती हैं। पहला है आपका प्रत्ययों से शब्द निर्माण। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी के शब्द के पीछे लगकर भिन्न अर्थ देने वाला नया शब्द बना देता है। प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में ही जुड़ते हैं और कभी किसी धातु या क्रिया के बाद और कभी संज्ञा के बाद लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, क्षेत्र प्लस सेय क्षेत्रीय, निरीक्षक प्लस क। तो आपने देखा होगा कि 12th में भी आता है कि प्रत्यय जोड़िए या उपसर्ग बनाइए, ठीक है। उसके बाद आपका उपसर्ग में शब्द निर्माण। इसमें क्या होता है, जो शब्द होता है क्या पहले जुड़ता है, ठीक है। और उसमें देखिए, उपसर्ग भाषा की एक सार्थक लघुत्तम इकाई है जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता। वह किसी मूल शब्द के आदि में जुड़ता है और शब्द के अर्थ में संकोच विस्तार या परिवर्तन कर देता है। इसके सहारे कुछ कार्यालय हिंदी परिभाषिक शब्दों का निर्माण किया जाता है। जैसे देखिए, पत्र, लेटर, विपत्र, प्रपत्र, अनुबंध और निर्बंध। समास पद्धति से शब्द निर्माण। कार्यालय तीसरा है आपका समास पद्धति से शब्द निर्माण। कार्यालय हिंदी परिभाषित शब्दों का निर्माण समास पद्धति से भी होता है। इसमें 2 शब्दों के योग से एक नए शब्द का निर्माण होता है। जैसे देखिए, नामांकन प्लस दस्तावेज, नामांकन दस्तावेज, रोकड़ प्लस पटल, रोकड़ पटल, बचत प्लस स्कीम, बचत स्कीम। उसके बाद आपका दूसरा आएगा पदनाम तथा अनुभाग। क्या होता है, पदनाम से तात्पर्य उस नाम से है जो किसी सेवा कार्य, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र का है या व्यक्ति व्यापारिक क्षेत्र का है, रत में किसी भी व्यक्ति को पदासीन किया जाता है। इस प्रकार कि पदासीन व्यक्ति का स्वयं का व्यक्तित्व निहित होता है। इसमें उसके सौंपे गए कार्य का व्यक्तित्व निहित होता है, जो कुछ अधिकारों तथा कर्तव्यों के दायित्व में बंधा होता है, ठीक है। उसके बाद प्राचीन काल से प्रत्येक व्यवस्था में नियुक्त व्यक्तियों को पदनामों से अलंकृत किया जाता है। एंड देन आपका है कि परंतु उन पदनामों के नाम परिवर्तन की प्रकृति सदैव उनके कार्य और दायित्व से बंधी रही है। प्राचीन भारत में यह नाम संस्कृत भाषा से प्रादुर्भित नाम थे, क्योंकि वह शासकीय भाषा थी। मुस्लिम काल में शासकीय भाषा फारसी थी। उसके बाद अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेजी भाषा हुई थी। फिर है इसके बाद आया था कि ऐसा भारत में ही हुआ है कि भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में जो संबंध पदों के नाम थे, उनका सीधा नाम परिवर्तन हिंदी में नहीं किया गया, बल्कि अंग्रेजी नाम अनुवाद किया गया। उस पर चलते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न में। कार्यालय हिंदी परिभाषिक शब्दावली के स्वरूप किसके कितने हैं उसको स्पष्ट कीजिए। तो इसमें है कि कार्यालय हिंदी परिभाषिक शब्द विशेषज्ञों और टेक्नीशियन द्वारा आविष्कृत, अंगीकृत और अनुकूलित होते हैं। इन शब्दों के प्रयोग से ही उन्हें अपने विचारों को प्रकट करने में सहायता प्राप्त होती है तथा विचार को सटीक और सार्थक अभिव्यक्ति मिलती है। डॉक्टर श्रीवास्तव लिखते हैं कि प्रत्येक शब्द उपशब्दावली विशिष्ट विचारों को व्यक्त करने की एक संक्षिप्त व्यवस्था है। भारत में वैज्ञानिक विचार और अन्वेषण पश्चिम से आ रहे हैं, जिसे भारतीय भाषाओं में उन्हें रूपांतरित करने की आवश्यकता अनुभव हुई है। धन्य आपका कार्यालय हिंदी परिभाषिक शब्दावली से किसे कहते हैं, इसमें सिर्फ उसकी परिभाषा ही दी गई है। तो आप कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। एक क्वेश्चन सिर्फ कार्यालय हिंदी की परिभाषा पे। उसके बाद है कि भारत में परिभाषिक शब्दावली किस भाषा में है, तो कार्यालय हिंदी परिभाषिक शब्दावली मुख्यतः राष्ट्रभाषा में, जिसे राजभाषा कहते हैं। देश की स्वतंत्रता के समय राजभाषा का स्थान अंग्रेजी को प्राप्त था। आज हिंदी को यह गौरव प्राप्त है। कार्यालय हिंदी परिभाषिक शब्दावली अंग्रेजी में ब्रिटिश शासनकाल से प्रचलित चली आ रही थी। हिंदी की राजभाषा पद पर सुशोभित होते ही अंग्रेजी शब्दों का अनुवाद अक्षरशः व शब्दशः मूल शब्द के अनुरूप होने लगे, परंतु उनमें क्लिष्टता अधिक थी। सर्वसाधारण को बोलचाल में कठिनाई न हो, यह देखते हुए कार्यालय हिंदी परिभाषिक शब्दों का सरलीकरण होने लगा। अब देखिए, देश के विभिन्न राज्यों में कौन कौन सी भाषा कार्यालय हिंदी परिभाषिक शब्दावलियाँ प्रचलित हैं, तो देख लेते हैं एक बार।
देश के अधिकांश राज्यों में अलग क्षेत्रीय भाषाएं हैं। वहाँ शासन राजकाज में जनता की सुविधा के लिए उसी भाषा में कार्यालय हिंदी परिभाषिक शब्दावली प्रचलित होती है। जैसे पंजाब में पंजाबी गुरुमुखी भाषा, उत्तर प्रदेश व बिहार में हिंदी के साथ उर्दू, उड़ीसा में उड़िया, केरल में मलयालम, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी और जम्मू कश्मीर में उर्दू व डोगरी, पश्चिम बंगाल में बंगाली, असम में असमिया और एवं अधिकांश राज्यों में राज्यवार अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण स्वरूप पंजाब में भूमि के क्षेत्र के लिए रकबा, बीघा, एकड़ के स्थान पर मरला, पुलिस कांस्टेबल के लिए संतरी, पगड़ी को साफा और न्यायालय के लिए कचहरी इत्यादि कार्यालय हिंदी परिभाषिक शब्द में प्रचलित है। उसके बाद आपका देखिए कार्यालय हिंदी परिभाषिक शब्दावली में अनेक रूपता क्यों है, इसका समाधान क्या होना चाहिए। तो देखिए शब्दावली दो चल रही है, संविधान शब्दावली और संसद शब्दावली, और विधि क्या है, विधि शब्दावली। तो 3 शब्दावली हैं इसमें कार्यालय हिंदी में, जो कि इसमें क्या करती हैं, शब्दों को जोड़ती हैं, अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में बनाने का प्रयास करती हैं। फिर आपका कार्यालय हिंदी परिभाषिक शब्दावली क्या है, तो आप इसे देख सकते हैं एक बार। कार्यालय हिंदी परिभाषिक शब्दावली को प्रमाणित करने का कार्य किसका है, तो कार्यालय हिंदी परिभाषिक शब्दावली को प्रमाणित करने का कार्य राजभाषा का आयोग का है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इसे एक बार पढ़ लें, क्योंकि हो सकता है कि ये आ जाए क्वेश्चन आपका 1-1 नंबर या 3-3 नंबर में। प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं, प्रतिवेदन ऐसा प्रार्थना पत्र है जिसमें किसी ने अपनी कठिनाई या काम संबंधी बात कही हो। पत्र के अनुवाद कार्य में अनुवादक को मुख्य रूप से क्या ध्यान रखना चाहिए, पत्र के अनुवादक कार्य में अनुवादक को पत्र लेखक की सूक्ष्म अभिव्यक्ति तथा शैली का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। देखिए अंग्रेजी शासनकाल में प्रचलित पद कलेक्टर का पर्याय क्या था, डिस्ट्रिक्ट या मजिस्ट्रेट है, वैसे मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है यहाँ पे, मजिस्ट्रेट। उसके बाद देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 10 व 12 की परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट एजुकेशन है। असेंबली का परिभाषिक अर्थ क्या है, सभा। फिलहाल के लिए इतना ही, ये यूनिट आपका सेकंड था। मैं जल्दी बाकी वीडियो लेके आऊँगी। धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।